हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका दक्षिता कंप्यूटर चैनल पर। मैं हूं साहिल सिंह और आज हम एक्सेल के बारे में समझने वाले हैं कि एक्सेल क्या है। इसे हम एमएस एक्सेल बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं और एक्सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में आज हम समझते हैं कि एक्सेल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में समझते हैं कि एक्सेल क्या है। चलिए स्टार्ट। एक्सेल एक बहुत ही उपयोगी ऑफिस सॉफ्टवेयर है। ऑफिस सॉफ्टवेयर है यानी कि यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक भाग है, इसलिए हम इसको ऑफिस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। साथ ही इसको हम ऑफिस सॉफ्टवेयर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ऑफिस में, यानी कि ऑफिस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। आजकल हम जानते हैं कि ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और हर माह बहुत सारा डाटा तैयार करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कैलकुलेशन करने के लिए। और इसके लिए ज़्यादातर लोग कैलकुलेटर चलाते हैं, लेकिन कैलकुलेटर छोटे मोटे हिसाब किताब के लिए तो सही है, यानी कि छोटा मोटा हिसाब किताब अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ तक तो आपका कैलकुलेटर सही है। लेकिन हिसाब किताब बड़े स्तर का है और प्रोफेशनल तो एक्सेल से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक्सेल का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ऑफिस में करेंगे। कहाँ पर? ऑफिस में करेंगे। और ऑफिस में कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन मतलब समझ गए, जोड़ गुणा भाग, यही सब चीज़ें हमको ज़्यादा करना पड़ता है ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम उदाहरण के लिए समझते हैं कि ऑफिस में आपने कोई काम दिया, आपको बॉस ने कोई काम दिया है, लेकिन वह काम थोड़ा सा डिपिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसमें आपने 3 से 4 पेज की कैलकुलेशन कर रखी है। जब आप क्रॉस चेक कर रहे हैं तो वह सही नहीं निकली, तो शायद आप उस काम को दोबारा से वही सब करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ऐसा देखिए, दोबारा करोगे तब भी आपको बहुत भारी लगेगा, क्योंकि आपने रात भर जागकर तो आपने कैलकुलेशन करी, लेकिन फिर दूसरी बार कर रहे हैं जो बहुत भारी लगेगा। लेकिन तीसरी बार ऐसा करना पड़ जाए आपको तो शायद आप उस काम को करने से मना कर देंगे, तौबा कर लेंगे कि हमको ये काम नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप उसी काम को एक्सेल की मदद से बहुत ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। ये एक्सेल है। ठीक है, तो एक्सेल का उपयोग हम करने से क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आजकल एक्सेल लाखों लोगों की ज़रूरत बन गया है। इस सॉफ्टवेयर में ऐसे टूल्स और फीचर ऐड किए हैं, जोड़े गए हैं, जो किसी भी प्रकार के काम को आसान बनाता है, जैसे कि व्यावसायिक कार्य, जटिल गणना, डेटा मैनेजमेंट, बिलिंग, एनालाइज करना, सूची बनाना, वित्तीय संबंधित कार्य आदि। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, एक्सेल पर आप जब काम करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको उसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सेल पर की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, यह बहुत ही सरल और तेज टेबल कार्य के लिए पहले से सेल बने होते हैं। यहाँ पर टेबल कार्य होता है। देखिए, एक्सेल में जो भी डेटा मैनेजमेंट करेंगे वो टेबल कार्यों के लिए ज़्यादातर रहेगा। बाद में हम इसमें और भी काम करते हैं, लेकिन इसमें पहले से टेबल बनी होती है, इसलिए इसे हम टेबल कार्यों के लिए बोल सकते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर सेल बने होते हैं। याद रखना, सेल क्या होता मैं आगे बताने वाला हूँ, एक्सेल के अंदर की सेल कैसे दिखते हैं। और देखिए, इसमें आप कितना भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब एक पेज पर बना सकते हैं, यानी कि आप एक पेज पर बना सकते हैं। इसलिए इस प्रोफेशनल काम करने के लिए ज़्यादातर लोग एक्सेल का प्रयोग करते हैं। साथ ही
एक बार कोई फॉर्मूला भरने पर वह सेव हो जाता है और बार बार उसका प्रयोग आप एक कैलकुलेटर की तरह कर सकते हैं। लेकिन यह कैलकुलेटर आपके द्वारा बनाया गया होगा, यानी कि एक तरह से आपके दिए गए निर्देश में काम करेगा, जिससे आपका काम और भी सरल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सेल की विशेषताएं। दोस्तों ये समझना रहेगा कि एक्सेल की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला आपने भर दिया एक बार, वो क्या होगा, सेव हो जाएगा और बार बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल का उपयोग डाटा को व्यवस्थित करने के लिए और वित्तीय विश्लेषण में जटिल गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है। लगभग सभी व्यवहारिक क्षेत्रों जैसे बड़े छोटे कंपनी में एक्सेल का प्रयोग हो रहा है। जैसे बड़े छोटे यानी कि बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सभी अपने डेटा को एक्सेल पर मैनेज करती है। ठीक है, बैंकों में, स्कूलों में, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट के डेटा होता है वो सारे एक्सेल पर मैनेज किया जाता है। ठीक है, जैसे अटेंडेंस शीट बनाना, रिजल्ट घोषित करना, मार्कशीट बनाना, ये सारा काम एक्सेल पर होता है। ठीक है, इन सब के अलावा एक्सेल का उपयोग घरेलू खर्चे, दूसरे डाटा पर आधारित चीज़ों के प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, तो जो भी घरों का काम होता है, छोटे मोटे हिसाब किताब, खर्चे वगैरह लिखने का काम भी हम एक्सेल पर कर लेते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि एक्सेल पर हम क्या क्या काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है डाटा एंट्री का। ठीक है, दूसरा होता है डाटा मैनेजमेंट करने का, तीसरा होता है यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल एनालाइज करना, और इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, अकाउंटिंग करना, टाइम मैनेजमेंट करना, इसी के साथ में टास्क मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग VBA, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसके अंदर इनबिल्ट होती है, फिट करी हुई। इससे हम और भी एक्सेल को इजी बना सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM बोल सकते हैं इसे। इसी के साथ में चार्ट, ग्राफ एंड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इन सभी का प्रयोग करके हम MIS रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ये होता है एक्सेल का यूज़। ठीक है, तो अब हम एक्सेल कैसे ओपन करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर आना है हमारा कंप्यूटर का, और इस तरह से डेस्कटॉप दिख रहा है तो यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सिलेक्ट करना है और यहाँ से रिसेंट फाइल खुलेगी, यानी कि जो खुली हुई फाइल अभी आपने कुछ समय पहले फाइल ओपन करी, सेव करी, वो यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साइड में यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक है और कुछ टेम्पलेट्स बने आ रहे हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, देखिए, पहले से रेडीमेड बने हुए फॉर्मेट को हम टेम्पलेट बोलते हैं। जैसे पूर्व निर्धारित बोल सकते हैं। पूर्व निर्धारित यानी पहले से डिजाइन किए गए कुछ टेम्पलेट्स। चलिए हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले इस तरह का पूरा इंटरफेस आता है। तो जैसे आप एक्सेल ओपन करोगे तो आपको पूरा एक्सेल का जो इंटरफेस होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास टाइटल बार होता है। टाइटल बार में बुक 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है। साइड में यहाँ पर एक्सेल लिखा है यानी कि प्रोग्राम का नाम। अब जिस नाम से अगर बुक सेव करोगे वहाँ पर बुक 1 की जगह पर फाइल का नाम दिखाई देगा। साइड में हमारे पास 3 कंट्रोल बटन होती है। तो ये तीनों कंट्रोल बटन का काम क्या है, तो जब हम कोई जैसे मिनिमाइज़ बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो जैसे हम मिनिमाइज़ करते हैं तो यह बटन कहाँ आ जाती है, यानी कि जैसे ही हमने मिनिमाइज़ बटन पर क्लिक किया था तो ये एक्सेल हमारा टास्क बार में आ जाता है। वापस हम इस पर क्लिक करेंगे यानी कि देखिए बंद नहीं हुआ एक्सेल, टास्क बार में आ गया, रनिंग है अभी। यानी कि यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्सेल वापस से दिखने लग जाएगा। साथ ही बीच में जो बटन है रिस्टोर डाउन बोल सकते हैं, इससे हम स्क्रीन को छोटी बड़ी कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन छोटी होगी और बड़ी होगी, इसको हम स्क्रीन नहीं बोलेंगे। देखिए स्क्रीन नहीं बोलते, इसको हम विंडो बोलते हैं। ये याद रखना, आप स्क्रीन नहीं बोलना है ना, ठीक है, विंडो बोलते हैं। तो विंडो जो होता है एक्सेल का उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बटन होती
क्लोज बटन यानी कि बंद करना, एक्सेल को क्लोज करना, एग्जिट करना था, हम इस बटन से कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर रिबन टैप्स जोड़ी गई है, तो 7 रिबन टैप है। रिबन टैप, रिबन क्या होती है देखिए, जो टूल्स आपको सामने दिख रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे रिबन। जो टूल्स दिखाने का काम कौन कर रही है, रिबन। और रिबन को बांटा गया है टैब्स के रूप में, तो जिस टैब पर क्लिक करोगे उसमें रिबन खुलेगी उसकी खुद की। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब की रिबन, होम टैब पर क्लिक करोगे तो होम टैब की रिबन। अब इस टैब में जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं उनको अलग अलग ग्रुप दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। यहाँ पर टोटल 7 ग्रुप में होम टैब में जो रिबन है उसको प्रदर्शित किया गया, यानी कि 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप में इसको बांटा गया है। तो देखो ग्रुप क्या होता है, तो जो विशेष कार्य करने के लिए कुछ कमांड्स दी होती है इसमें, जिसे हम फर्स्ट ग्रुप अगर हम देखेंगे तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर, इस तरह के टूल्स हमको क्लिपबोर्ड के अंदर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम नीचे आते हैं जो हमारे वर्क एरिया होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमको काम करना है और जिस पर हम काम करते हैं उसको हम सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीट। दोस्तों ये याद रखना, सीट पर हम कार्य करते हैं। एक्सेल पर जो बुक होती है उसके अंदर कई सारी सीट होती है, तो इन दोनों को हम वर्क बुक, यानी कि इसको हम वर्क बुक बोलेंगे। जो एक्सेल की फाइल होती है उसको वर्क बुक के नाम से जानते हैं, और जिस पर हम कार्य करते हैं उसे हम वर्क शीट के नाम से जानते हैं। तो एक्सेल को हम वर्क बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, पूरे एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोल सकते हैं। इसी के साथ में इसके अंदर जो बुक है, हमारे पास एक बुक है, इसमें कितनी सीट होती है। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे टोटल सीट कितनी होती है। तो टोटल सीट की कोई सीमा नहीं है, याद रखना। एक बुक होती है उसमें सीट जो होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जब तक कंप्यूटर की मेमोरी फुल नहीं होती तब उतनी सीट बना सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी पर डिपेंड करेगी। फ़िलहाल में तो हमारे पास यहाँ पर एक सीट दिखाई दे रही है, ऐसे हम कई सारे सीट को यहाँ पर इंसर्ट करके कार्य कर सकते हैं एक बुक के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब सीट के अंदर जो एक सीट होती है उसके अंदर कितने कॉलम होते हैं, यानी कि देखिए सीट के अंदर कॉलम, रो और सेल होते हैं। तो यहाँ पर कॉलम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम हमको A B C D इस तरह से शो कर रहे हैं। यहाँ पर A B C D है ना, ये क्या है, कॉलम। क्या है, कॉलम। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर रो होती है, तो रो को निरूपित किया गया है 1 2 3 4। ठीक, इसी के साथ में ये क्या है, अपने रो। ठीक, और रो और कॉलम जहाँ पर मिलान होता है, यानी कि कॉलम इनटू रो जहाँ पर मिल रहे हैं उसका नाम होता है सेल। क्या होता है, सेल। चलिए, तो अब हम मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं ये समझते हैं। तो देखो कॉलम की जो संख्या होती है हम उसको ABCD में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ़िलहाल में तो हमारे पास इतने ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़े सीट है, और उस सीट में ये जो सेल जो कॉलम होते हैं, सॉरी कॉलम होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कॉलम को इस तरह से लिखेंगे अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ाबेट में हम कॉलम की संख्या लिखेंगे XFD। ठीक, अगर हम इसको नंबरिंग में भी लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं
16,384 कॉलम टोटल होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम वन में कभी कभी ये पूछा जाता है, जो भी स्टूडेंट CPCT या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार से एक्सेल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको वो बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से भी पढ़ाऊँगा और ऑफिस में किस प्रकार से काम करेंगे उसके हिसाब से भी पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे कि अगर आप के पास जैसे ही कोई अपडेट आया है तो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम रो समझते हैं। तो रो को अगर देखेंगे तो 10,48,576 रो होती है। ठीक है, और सेल कितने होते हैं? तो सेल की संख्या यहाँ पर 17,17,17,69,69,184 ये हमारे पास सेल होते हैं। ठीक, टोटल सेल की संख्या इतनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आपको लिख लेना है कॉपी होन में। ठीक है, ये यानी कि ये डेफिनेशन है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ एक्सेल का। ठीक है, अभी यहाँ पर काम करना स्टार्ट नहीं करा है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो अब हम एक्सेल में फाइल जब सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा ये भी याद रखना आपको। ठीक है, तो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक, तो अब हम नीचे आते हैं। टास्क बार ये हो गया होगा आपका क्लियर। देखिए इतने एक बुक के अंदर सीट की संख्या तो आपको बताई दी है, यानी कि आप इतना बता सकते। कंप्यूटर मेमोरी पर डिपेंड करेगी, कॉलम कितने होते हैं, रो कितनी होती है और सेल कितने होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से, और सेल क्या है ये भी याद रखना। सेल क्या है? तो कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन सेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आज। तो आज हम एक्सेल के बारे में पूरी जानकारी क्लियर कर ली है, और आगे यहाँ पर और भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये स्क्रॉल बार होता है, तो स्क्रॉल बार दो है, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यानी कि हम सीट को हम इस तरह से भी यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, और इसके जस्ट नीचे होती स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम जूम लेवल देख सकते हैं। देखिए 400% तक जूम कर सकते हैं, और कम से कम 10%। और हम कितने परसेंट पर काम करते हैं नॉर्मली? तो हम यहाँ पर नॉर्मल 100% पर काम करते हैं। ये जूम करके काम करने का तरीका है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जूम लेवल घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में 3 बटन होती है। तो ये व्यू बटन होती है। तो नॉर्मल जब इस प्रकार से सीट दिखाई देगी, पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज लेआउट व्यू देगा। और ये होता है हमारा पेज ब्रेक व्यू, यानी कि इस तरह से दिखेगा ये, यानी कि जितना हमने कंटेंट्स लिख रखा उतना ही शो करेगा, बाकी विजिबल हो जाएगा, इनविजिबल। चलिए यहाँ से हाइड हो गया था, तो हम वापस नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे तो हम वापस वैसे ही सीट दिखेगी जैसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हम एक्सेल के बारे में जाने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल पर कैसे काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सेल आपको सिखाया जाएगा, और एडवांस लेवल तक के एक्सेल को सीखेंगे हम। ठीक है, तो याद रहें शुरू से प्रत्येक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में किसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको एक्सेल वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पहले एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए कि एक्सेल है क्या। एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सेल है क्या, वो कहाँ काम करते हैं। हम एक्सेल के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन एक्सेल का काम क्या होता है, किस प्रकार के कार्य करने के लिए एक्सेल को डिज़ाइन किया गया है, तो उसके बारे में हमको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में ही हम एक्सेल को चला सकते हैं। ठीक है, और उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा पूरे फॉर्मूला किस तरह से हम चलाएंगे, और एक्सेल में हम किस प्रकार की सीट वगैरह बनाकर कार्य करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।